दोस्तों, चिकन नेक वो 22 किलोमीटर का छोटा सा रास्ता जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को पूरे देश से जोड़ता है। लेकिन चीन और बांग्लादेश की नजर में यह सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी। एक षड्यंत्र रचा गया, साजिश इतनी गहरी कि अगर कामयाब हो जाती तो पूरा उत्तर पूर्व भारत से कट जाता, चीन को मौका मिलता और भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। बांग्लादेश ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। लाल मोरहट में एयरबेस का प्रस्ताव दिया गया, जो चिकन नेक से महज 50 किलोमीटर दूर था। सोचो जरा, इतनी नजदीकी से चीन अगर हमला करता तो नतीजा क्या होता। लेकिन भारत ने इस बार न सिर्फ साजिश को भांपा, बल्कि ऐसा जवाब दिया कि पड़ोसी देश अब तक सन्न हैं। भारत ने सबसे पहले किया बांग्लादेश की कमर पर वार। वो रास्ता, वो सुविधा जो बांग्लादेश को भारत से होकर माल भेजने की छूट देती थी, ट्रांसशिपमेंट एक झटके में छीन ली गई। 8 अप्रैल 2025 को भारत ने यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब बांग्लादेश को अपने बंदरगाहों से सामान भेजना होगा, जहां भीड़ पहले से ही हावी है, संसाधन सीमित हैं और खर्च 3 गुना ज्यादा। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। अब आती है कहानी का वो मोड़ जो इतिहास में दर्ज होगा, कलादान प्रोजेक्ट। भारत और म्यांमार के बीच बन रहा ये रास्ता केवल सड़क या बंदरगाह नहीं, बल्कि बांग्लादेश की चालों का कब्रगाह बनता जा रहा है। यह भारत को सीधे समुद्र से जोड़ेगा, बिना बांग्लादेश की जमीन को छुए। जहां पहले भारत को अपने ही नॉर्थ ईस्ट तक 10,000 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था, अब वही रास्ता सिमटकर 500 किलोमीटर रह जाएगा। 60% समय और लागत की बचत, और इससे बड़ा झटका बांग्लादेश के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सितवे पोर्ट पर भारत ने पहले ही काम शुरू कर दिया है। 500 टन से ज्यादा सामान वहां से आवाजाही कर चुका है। और दिसंबर 2025, ये तारीख बांग्लादेश की यादों में हमेशा एक डर बनकर रहेगी, क्योंकि तभी पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इसकी चोट सबसे ज्यादा बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है, खासकर उसका कपड़ा उद्योग, जो 45 अरब डॉलर का था और जिसका 30% भारत के रास्ते जाता था। अब वही उद्योग सांसें गिन रहा है। चटगांव बंदरगाह पर ट्रैफिक 30% बढ़ चुकी है और कारोबारी हर महीने 800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेल रहे हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। साजिश के पीछे जो नाम छुपा है वह है मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस नेता ने 2024 से भारत के खिलाफ हर चाल चली। अल्पसंख्यकों पर हमले, चीन पाकिस्तान से नजदीकियां और भारत के हर कदम का विरोध। लेकिन भारत चुप नहीं रहा। न सिर्फ हर साजिश को दुनिया के सामने लाया गया, बल्कि म्यांमार के साथ रिश्ते ऐसे मजबूत किए कि अब बांग्लादेश चारों तरफ से घिर चुका है। 2025 में भारत ने पूर्वोत्तर में 10,000 नौकरियों का लक्ष्य रखा। 3,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं। और कलादान प्रोजेक्ट सिर्फ भारत के लिए रास्ता नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। जो भी भारत के खिलाफ साजिश करेगा, उसे राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर ऐसा झटका लगेगा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गहराई की, जो न तो अखबारों में छपती है और न ही न्यूज़ चैनलों पर दिखाई देती है। इस पूरे खेल में जो असली मोड़ आने वाला है, वो अभी दुनिया ने देखा ही नहीं। जैसे जैसे भारत का कलादान प्रोजेक्ट पूरा होने की कगार पर है, एक बड़ी चुप्पी बांग्लादेश की राजनीति में देखने को मिल रही है। पर यह चुप्पी तूफान से पहले की है। जैसे ही भारत पूरी तरह से बांग्लादेश पर निर्भर रहना बंद कर देगा, बांग्लादेश की विदेश नीति में एक हड़बड़ी दिखेगी। वो भारत के करीब आने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। अब बांग्लादेश को चीन और पाकिस्तान के साथ मजबूरी में और गहरे रिश्ते बनाने पड़ेंगे। लेकिन इस रिश्ते की सबसे बड़ी कीमत चुकानी होगी उसे अपने आजाद फैसलों से। चीन जिस तरह अफ्रीकी देशों को कर्ज में डुबोकर उनके बंदरगाह और जमीनें हड़प चुका है, वैसा ही खेल बांग्लादेश के साथ हो सकता है। और जब देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी, तब जनता सड़कों पर होगी और वहां से शुरू होगी अंदरूनी उथल पुथल। अब जरा सोचो, बांग्लादेश की राजनीति पहले से ही अस्थिर है। चुनावों में जनता का भरोसा डगमगाया हुआ है। अगर आर्थिक दबाव
और बाहरी दखल दोनों साथ में बढ़ते हैं तो देश में एक नया उग्र आंदोलन शुरू हो सकता है। ऐसा आंदोलन जो बांग्लादेश की सत्ता को हिलाकर रख दे। और यही आंदोलन भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक मौका बन सकता है। भारत उस समय बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में निवेश बढ़ा सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां लोग भारत से नजदीकी चाहते हैं, जैसे खुलना, सिलहट या फिर ट्राइबल रीजन। इससे एक सॉफ्ट पावर का असर पैदा होगा जो बंदूक या धमकी से नहीं बल्कि कूटनीति और कनेक्टिविटी से काम करेगा। भारत की सबसे बड़ी जीत सिर्फ सड़क या पोर्ट नहीं है, बल्कि वो भरोसा है जो पड़ोसी देशों की जनता में धीरे धीरे पनप रहा है कि भारत सिर्फ एक शक्ति नहीं बल्कि एक स्थिर और भरोसेमंद पड़ोसी है। भविष्य में यह भी मुमकिन है बांग्लादेश के कारोबारी और युवा सरकार की नीतियों से नाराज होकर खुद भारत से संपर्क चाहें, और यहीं से शुरू होगा एक पब्लिक डिप्लोमेसी वाला नया अध्याय। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी में भारत ने ना गोली चलाई, ना धमकी दी, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्लाया, बस चुपचाप अपने कार्ड्स खेले और सामने वाला खुद फंसता चला गया। आने वाले 2 सालों में अगर बांग्लादेश चीन की गोद में पूरी तरह चला गया तो भारत पहले से ही तैयार बैठेगा, न सिर्फ रास्तों से बल्कि दिमागी खेल से भी। ये एक नई तरह की लड़ाई है जहां युद्ध बंदूक से नहीं, पोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स और भरोसे से लड़े जाते हैं। और इस बार भारत वो खिलाड़ी बन चुका है जो सबको मुस्कुराकर हराता है। दोस्तों, अब मैं तुम्हें उस भविष्य की एक झलक दिखाता हूं जो अभी दुनिया की नजरों से छिपा हुआ है। और ये बात किसी रिपोर्ट में नहीं मिलेगी, ये है एक गहरी समझ। जब भारत का कलादान प्रोजेक्ट पूरी तरह चालू हो जाएगा, तब एक बिल्कुल नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए साउथ ईस्ट एशिया तक सीधे जोड़ देगा। इस रास्ते से भारत का सिर्फ सामान नहीं, उसका प्रभाव, उसका सॉफ्ट पावर, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी संस्कृति भी बाहर निकलेगी। अब सोच, जब चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से दुनिया उकता चुकी होगी, तब भारत का ये शांत लेकिन मजबूत नेटवर्क लोगों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनेगा। और बांग्लादेश जैसे देश जो फिलहाल चीन की छांव में बैठे हैं, एक एक करके भारत की तरफ खींचने लगेंगे, मगर इस बार भारत की शर्तों पर। भविष्य में एक और बड़ी चीज होगी, बांग्लादेश की युवा पीढ़ी भारत की डिजिटल दुनिया से जुड़ने लगेगी। वो भारत की स्टार्टअप्स, एप्स, यूट्यूबर्स और यूनिकॉर्न्स को देखकर सोचेंगे कि हम क्यों नहीं उस राह पर जा सकते। और वहीं से शुरू होगा एक डिजिटल माइग्रेशन। बांग्लादेशी यूथ माइंडसेट भारत जैसा बन जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब बांग्लादेश की सरकार को यह मानना पड़ेगा कि अगर उन्हें अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालना है तो भारत के साथ खुलकर आना ही पड़ेगा। उस दिन भारत बांग्लादेश की मजबूरी नहीं, उसकी प्राथमिकता बन जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भविष्य में बांग्लादेश से ब्रेन ड्रेन होगा, लेकिन लोग अमेरिका या यूरोप नहीं, भारत की ओर आएंगे, क्योंकि भारत तब तक इतना सशक्त हो जाएगा कि वो पूरे साउथ एशिया का इनोवेशन हब बन चुका होगा। ये देखिए, 1300 व्यूज, 1500 व्यूज।